एग्जाम्पल क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे एनसीईआरटी के मोशन चैप्टर के। अब रहेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, जो बुक के अंदर जो नीले नीले से जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें कहते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो अब उन्हें करते हैं। देखो पेज नंबर 100 पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा कोई बॉडी है, पता है समझ, कोई बॉडी है मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करने के बावजूद भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब डिस्टेंस तो ज़ीरो ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, ऐसी कोई कंडीशन है क्या? ऐसी कोई कंडीशन है क्या, बताओ। वो ये पूछ रहा है, क्या पूछा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिसमें डिस्टेंस तो नॉट ज़ीरो हो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्टेंस चल लिया। ठीक है, कोई ऐसा मोशन है क्या, जिसमें बॉडी का डिस्टेंस तो जिसमें बॉडी का डिस्टेंस क्या हो, बॉडी का डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ हो, ज़ीरो ना हो, कुछ ना कुछ हो, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर ऐसा होता है तो अपने आंसर को सपोर्ट करो किसी एग्जाम्पल देकर। अगर ऐसा है तो उस चीज़ को कोई एग्जाम्पल देकर बताओ ना। वो ये कह रहा है अपने आंसर को सपोर्ट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बॉडी, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर कोई बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो क्या उसके पास ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो अपने आंसर को सपोर्ट करो। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें डिस्टेंस तो मतलब कोई ऐसा मोशन बताओ जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो हो लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो। तो देखो मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी। देखो पहले तो हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, मुझे एक बताओ, अगर कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन जाए और वापस उसी स्ट्रेट लाइन पर उसी पॉइंट पर आ जाए जहाँ जिस पॉइंट से वो गई थी, यही इसका इनिशियल पॉइंट बन जाए और यही इसका फाइनल पॉइंट बन जाए, है ना? तो इस कंडीशन में बताओ तो क्या डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा? डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा या नहीं? अरे डिस्टेंस तो होगा। डिस्टेंस क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। जिस जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो सारे डायरेक्शंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान के चलो 10 होगा, और फिर जब वो वापस लौट के आया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 10 20 नहीं हो जाएगा? लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओ इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़ीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई लेंथ है ही नहीं। ओके, बात आई समझ में? जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो और बॉडी वापस लौट के, मतलब ये समझ लो यार कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो, इनिशियल फाइनल पॉइंट जब जब सेम होंगे, जब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इनिशियल फाइनल पॉइंट जब जब सेम होंगे, एक ही पॉइंट होगा इनिशियल फाइनल पॉइंट का, जब जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। बात है समझ? तो अगर कोई बॉडी ऐसे जाए देन फिर वापस ऐसे ही आ जाए,
तो देखो डिस्टेंस तो होगा ना उसका, डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा ना, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि जिस जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है वो सारे पाथ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे इस डायरेक्शन 5 चल गई, फिर इस डायरेक्शन 5 चल गई, तो मान चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5, यहाँ से यहाँ तक का 8। तो डायरेक्शन तो जो क्या कहते हैं, जो पाथ्स हैं उन्हें हम प्लस कर देंगे, 8 + 5। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकालने के लिए सारे जो पाथ्स होते हैं उन्हें, जो जितने भी पाथ्स होते हैं उनकी लेंथ को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8 + 5 8 + 5 कितना आ जाएगा, 13। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये होगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट, यहाँ से मोशन शुरू, यहाँ पर मोशन खत्म। बताइए सर, बताइए सर। चलो बात आगे नहीं समझ में आपको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे, कुछ डिस्टेंस चले, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चले, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है या नहीं, ज़ीरो हो सकता है या नहीं। तो देखो मैं लिख दूंगा, देखो आंसर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखो मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, यस the displacement can have zero magnitude। देखो यहाँ से यहाँ तक की तो हमने बात कर ली, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो हमने कह दिया कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैन हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो हो सकता है। अब वो पूछा है अगर हाँ तो अपने आंसर को सपोर्ट करो, तो मैं कह दूंगा, अब मैं अपने आंसर को सपोर्ट करूंगा। देखो मैं क्या कर दूंगा, मैं कह दूंगा if the body changes its position देखो बेटा, देख लो, देखो बेटा थोड़ी कट्टा पिट्टी हो गई, लेकिन देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यस द डिस्प्लेसमेंट कैन हैव जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है। अच्छा, और वो कह रहा है कि सपोर्ट अपने आंसर को सपोर्ट करो कैसे। तो देखो मैंने आंसर सपोर्ट किया, इफ द बॉडी स्टार्ट्स मूव from its original position and ends its journey on the same point from he started, then the displacement is zero even having non-zero distance। बात समझे, इसमें मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जहाँ पर वो खड़ी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर वो चलना स्टार्ट करती है ना, और एंड्स इट्स जर्नी, और अपनी जर्नी को ख़त्म कहाँ पर करती है, ऑन द सेम पॉइंट पर ही अपनी जर्नी को ख़त्म करती है। कौन सा सेम पॉइंट, फ्रॉम ही स्टार्टेड, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इवन हैविंग नॉन जीरो डिस्टेंस। उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है नॉन जीरो डिस्टेंस होने के बावजूद भी, यानी कि भाई डिस्प्लेसमेंट ही तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, वो तो नॉन जीरो होगा, यानी कि डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ना, बताओ होगा कि नहीं। तो इस आंसर को देख लेना आप, देखो ये थोड़े से कट लगे हैं, देखो इसे देख लेना, स्टार्ट्स, और यहाँ पर देखना ये कट है, यहाँ पर देख लेना, सेम पॉइंट के बाद आपको लिखना है फ्रॉम ही स्टार्टेड, फिर उसके बाद देन द डिस्प्लेसमेंट जीरो, पता है समझ। यानी कि नॉन जीरो डिस्टेंस होने के बावजूद भी, मतलब कि
डिस्टेंस की वैल्यू कोई ना कोई होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। बात आगे समझ में, बात आगे समझ में। एग्जाम्पल है रोटेटिंग अ फैन। फैन अगर रोटेट करता है, देखो फैन अगर रोटेट करे, देखो जैसे ये कोई फैन है, ठीक है। अब इस फैन के लास्ट पर अगर कोई मक्खी बैठी है, इस फैन के ब्लेड के कोने पर अगर कोई मक्खी बैठी है, तो अगर ये फैन ऐसे चल के अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है ना, बार बार अपनी उसी पोजीशन पे तो आ जाता है। जैसे मैंने फैन चालू किया, अभी ऐसे घूमेगा, मक्खी भी ऐसे करके घूमेगी इसके कोने पे बैठी हुई, बाद में उसी पोजीशन पे, फिर दोबारा घूमेगी, फिर उसी पोजीशन पे, फिर दोबारा घूमेगी उसी पोजीशन पे। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं इसमें, सेम होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्टेंस क्या होगा, 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr। पता है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती आएगी, ऐड होती जाएगी, सॉरी डिस्टेंस क्या होती आएगी, ऐड होती आएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। आगे बात समझ में। चलिए देख लेना आराम से। अब बेटा इसी पेज नंबर पर 100 पेज नंबर पर ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, देख लो जरा, देख लो जरा। वो कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते रहना आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्मर है बेटा, यहाँ पर कोई फार्मर है, यहाँ पर कोई फार्मर है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर फील्ड दिया है, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड दिया है, और उसकी साइड्स ये चारों कैसी है, 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर, ठीक है। 10 10 मीटर है। अरे स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है, देखो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। चारों साइड कैसी होती है, सेम होती है बेटा। स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो फार्मर है ना बेटा, ये जो फार्मर है ना, इसने क्या किया, ये क्या करता है, ये एक चक्कर, इसका एक चक्कर मतलब कि ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ये हो गया एक चक्कर। तो ये जो फार्मर है, ये इस स्क्वायर फील्ड का जो एक चक्कर है ना, वो कितनी देर में लगाता है, कितनी देर में लगाता है, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये जो फार्मर है, ये पूरा एक चक्कर इस स्क्वायर फील्ड का कितनी देर में लगाता है, 40 सेकंड में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये इस फार्मर की जहां पर भी पोजीशन होगी ना, वहां से क्या निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, वहां से क्या निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। बात समझे, बात समझे। देखो एक चक्कर बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, देखो 40 सेकंड बाद ये, फिर 40 सेकंड बाद ये, फिर 40 सेकंड बाद ये, ठीक है। ऐसे ही 2 मिनट 20 सेकंड बाद, पहले तो इसकी पोजीशन देखना, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन जहां पर भी होगी ना, या यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ पर हो, वहीं से उसका क्या निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ठीक है। तो देखो, तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे दिया है कि वन राउंड कंप्लीटेड, वन राउंड कंप्लीटेड, एक राउंड कंप्लीट होता है इन 40 सेकंड्स में, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट होता है किसमें, 40 सेकंड में, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे दी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। देखो 40 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन कहाँ होती है, देखो 40, देखो एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लग रहे हैं ना, तो 40 सेकंड बाद इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। देखो जब 40 सेकंड लग रहे हैं इसे एक राउंड कंप्लीट करने में, तो इसकी पोजीशन तो यहीं पे होगी ना। देखो ये 40 सेकंड लग गई, ठीक है, तो इसकी पोजीशन यहीं पे है, पहले यहाँ पर था, फिर बाद में भी यहीं पर है, यानी कि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अब मुझे ये चाहिए कि भाई कि अगर
अगर 40 सेकंड बाद इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ठीक है। तो देखो पहले तो 2 मिनट 20 सेकंड को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा, पूरे सेकंड में, पूरे सेकंड में मैं क्या कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड है ना, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड को मैं किस में चेंज करूँ, सेकंड में चेंज कर लूँ। तो सेकंड में जब देखो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60, और 60 प्लस 20 140 सेकंड हो गई है टोटल। तो मैं पहले नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लूँ। अब देखो मुझे 40 सेकंड, मुझे 140 सेकंड के बाद, मतलब 140 सेकंड के एंड के बाद इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ठीक है, मतलब कि कितने राउंड चल लेगा, ठीक है। देखो 40 सेकंड में एक राउंड चल रहा है, तो 140 सेकंड में ये कितने राउंड चल लेगा। तो देखो ये चल गया 40 सेकंड में, 40 सेकंड में इसकी पोजीशन यहीं पे है, ठीक है। देखो 40 सेकंड, अब फिर दोबारा 40 सेकंड, कितने सेकंड हो गए, 80। अब देखो फिर दोबारा 40 सेकंड, देखो राउंड, देखो समझ रहे हो ना। देखो एक राउंड कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगाया था, 40 सेकंड, चलो ठीक है। अब 2 राउंड कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगाएगा, 2 राउंड कंप्लीट होने में कितना लगाएगा, 40 ही तो लगाएगा। तो ये देखो फिर दोबारा ये चला 40 सेकंड, ठीक है। 40 कितने हो गए, 80, और राउंड कितने हो गए, 2। अब फिर दोबारा 40 सेकंड लगेगा, ये देखो फिर दोबारा 40 सेकंड, राउंड कितने हो गए, 3, और 40 प्लस, सॉरी 80 प्लस 40 120, ठीक है। अब 120 हो गए। अब सेकंड कितने बचे, 20 सेकंड बचे। तो 20 सेकंड में कहाँ पर होगी इसकी पोजीशन, 20 सेकंड में तो बेटा ये यहीं तक पहुँच पाएगा ना, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। देखो 20 सेकंड में ये यहीं पर तो पहुँच पाएगा। बताइए समझ पा रहे हो मेरे क्वेश्चन को। देखो दोबारा समझो, देखो ये हो गया एक राउंड, लगे 40 सेकंड, ठीक है। फिर दोबारा ये दूसरे राउंड में कितने लग गए, 40 ही लग गए ना। तो उस पिछले वाले में 40 को 40 में प्लस कर दो, कितने हो गए, 80। अब तीसरा राउंड 120 सेकंड में 3 राउंड लग गए। अब 120, अब बचे कितने, अगर ये पूरा राउंड मार जाएगा तो 120 प्लस 40 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे ना, 160 ही तो हो जाएंगे, 160 सेकंड हो जाएंगे। लेकिन 160 सेकंड में दिए थोड़ी है, मुझे तो 140 दिए, मतलब कि 3 राउंड 120 सेकंड में ही मार लेगा, 3 राउंड ही 120 सेकंड में मार लेगा। जब ये 40 सेकंड में पूरा एक राउंड मार रहा है तो 20 सेकंड में, देखो ये 40 सेकंड में पूरा राउंड मार रहा है ना, तो 40 के आधे सेकंड में ये कहाँ पर पहुंचेगा, इसके आधे पर ही तो पहुंचेगा। देखो ये पूरा 40, लेकिन 20 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ। तो ये हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। बात समझे, आगे बात समझे। तो इसने देखो कंप्लीट कितने राउंड मार लिए, देखो 40 एक सेकंड, 80, सॉरी देखो 40 एक राउंड, 80 2 राउंड, ठीक है, 120 3 राउंड, और देखो 140 में कितने हैं, आधा है ना, यानी कि 3 राउंड प्लस आधा राउंड, 3 राउंड प्लस आधा राउंड, मतलब कि इसने कितने राउंड मान लिए, 3.5 राउंड, यानी कि 3 राउंड और आधा राउंड, ठीक है, 3 राउंड और आधा राउंड, ठीक है। इतने राउंड्स उसने मार लिए, और इतने राउंड्स पर उसकी पोजीशन कहाँ पर थी बेटा, यहाँ पर थी, ये नीचे, ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मोशन खत्म। अब वो पूछा भैया डिस्प्लेसमेंट बता दो, अब वो क्या पूछा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट बता दो। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करो, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, क्या डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, ये बीच वाला नहीं होगा, देखो ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट। और देखो ये सारी साइड कितनी दी है, अब ये एक तरह से ये ट्रायंगल नहीं बन गया, बताओ ये ट्रायंगल नहीं बन गया, यानी कि देखो ये वाली साइड 10 दी है, देखो ये क्या है परपेंडिकुलर, और सारी साइड्स कितनी है, 10 है, ये भी 10 है, ये एक तरह से बेस।
अब देखो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिसी, तो ये तो हाइपोटेनिस निकाल लो। हाइपोटेनिसी किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। बताइए सर में, बताइए सर में। देखो 3 राउंड में, देखो अगर मैं वैसे देखूं, अगर वो देखो अगर 3 राउंड में अगर वो पूछता, अगर वो 3 राउंड लगाता है, देखो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो 3 राउंड में डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता ना। लेकिन अब उसने आधा इस स्क्वायर का आधा और चल लिया है, तो अब तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा। 3 राउंड लगाता तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाते, लेकिन अब क्योंकि आधा लगा लिया तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ लेंथ है। ठीक है, अब क्या, देखो ये ट्राइंगल बन गया, बीच की लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे? निकालो, देखो हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो देखो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर दो, देखो पी कितना है 10, बी कितना है 10, 10 10 जा 100 प्लस 100, ये 200, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई, बट मुझे एच की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। एच की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट में 200। ठीक है, ठीक है, ये आ गई। बट इससे पिछली वाली वीडियोस में मैं ऐसे यहीं पे छोड़ दिया करता था, लेकिन उसे वो मैं आपको समझाने के लिए छोड़ता था, लेकिन इस यहाँ से आगे भी सॉल्व होगा। अच्छा, ये किसका स्क्वायर है बताओ? जैसे अगर ये अंडर रूट में 25 आता, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 5 25 होता है ना। ऐसे ही अगर ये किसी का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिख दो, अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर कैसे करते हैं? देखो, जब भी अंडर रूट में कोई चीज़ आ जाए ना, और तुम्हें पता है कि वो किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो फैक्टर कर लिया करो। तो ये देखो 200, अब देखो इसके करो फैक्टर्स, ये 100 बार जाएगा। ये फैक्टर्स तो आते हैं ना, फैक्टर आते नहीं आते हैं? अगर नहीं आते हो तो कमेंट करना, ये भी सिखा दूंगा। फिर इसे 2 से काटेंगे 50, फिर इसे काटेंगे 25। अब देखो ये 5 से जाएगा, 5 बन जा। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब इसके पेयर बना लो। अब इसके पेयर बनते हैं, पेयर बनते हैं, देखो तो देखो, देखो 2 2 के पेयर बनते हैं हमेशा, 2 2 के। तो देखो, देखो अंडर रूट में क्या आएगा? देखो अंडर रूट में मैं लिख दूंगा, इन सबको लिख दो। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 2 के पेयर बना लो। तो 2 2 के कितने पेयर हैं? देखो ये भी 2, ये भी 2, तो देखो एक पेयर ये हो गया, और देखो 5 5 के पेयर बन गए। अब देखो ये 2 मेरा अकेला रहेगा ना, तो मैं क्या करूँगा? देखो ये जो पेयर है, इस 2 इंटू 2 को मैं ऐसे 2 लिख लूँगा, देन फिर इंटू में ये वाला 2 ऐसे कैसे लिख लूँगा, और ये भी पेयर है तो इसका भी पेयर का मैं एक ही 5 लिख लूँगा। बताइए समझ, इसके पेयर का भी मैं एक ही 5 लिख लूँगा। अब देखो अब देखो, देखो बेटा, देखो इसको हटाओ पहले, पहले तो पेयर बनाओ। देखो पेयर कैसे है? देखो एक तो ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया। अब जो पेयर है ना, यानी हम सिंगल करके बाहर निकाल लेंगे। सिंगल करके बाहर निकाल लेंगे मतलब, देखो सिंगल करके बाहर निकालेंगे तो देखो इस पूरे 2 को मैं ऐसे, देखो ये 2 का एक पेयर है ना, तो 2 इंटू 2, तो मैं इसका सिंगल ही लिख लूँगा 2। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अब देखो ये 5 का पेयर है, तो मैं इसे एक ही बार लिख दूंगा 5, ठीक है। और अंदर कितना बचा? अंदर बचा सिर्फ 2। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 टू 10 अंडर रूट में 2, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे सॉल्व होती है, और ये ही आया है मेरा एच की वैल्यू, और एच ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। वैसे दिक्कत होगी नहीं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पेज नंबर 100 वाला ये, ठीक है, ये वाला देखो, ये थर्ड क्वेश्चन। तो 100 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? मतलब देखो ये कह रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो नहीं हो सकता। तो क्या ये सही कह रहा है, या क्या ये सही कह रहा है? राइट रॉन्ग लगाना है, ट्रू फॉल्स।
और एक इसमें। देखो पहला कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ना जीरो नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, वो बड़ी होती है डिस्टेंस से। बताओ, बड़ी हो, ये कह रहा है कि दोनों में से कौन से सही है, दोनों में से कौन सा सही है। तो पहली बात तो सोचो, सोचो ज़रा। देखो पहला देखो, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या ये बात सही कह रहा है, बताओ। अब तुम खुद ही सोचो, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता है क्या? हमने कितनी बार देखा है कि ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता तो यार इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये अगर कह रहा है ना कि ज़ीरो नहीं होता, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स लिख दूंगा यहाँ पे। दूसरे पे आ जाओ। फिर दूसरा कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है ये बड़ा होता है डिस्टेंस से। तो ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? डिस्टेंस जो है ना, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो लगभग डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। बराबर किस कंडीशन में हो सकता है? जब सेम डायरेक्शन में बॉडी चल रही हो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। यानी कि अगर ईस्ट में बॉडी जा रही है तो ईस्ट में ही जानी चाहिए। उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। बताइए समझे, बताइए समझे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो बड़ा होता है। तो बेटा बड़ा कभी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता। बड़ा तो हमेशा डिस्टेंस ही रहेगा। ठीक है, वीडियोस को सीक्वेंस में देखो जब चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो बेटा ये भी फॉल्स है, ट्रू कोई भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। कह रहा है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, बताइए समझे। वो कह रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। ठीक है, तो तो देखो चलो डिफरेंस देख लेते हैं। एक काम करते हैं, एक ऐसा टेबल बना लेते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी। ओके, चलो अंतर करते हैं। देखो पहला अंतर, स्पीड क्या होती है। देखो पहले तो डेफिनेशन ही लिख दो। स्पीड क्या होती है, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। और ये क्या होता है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, दूसरा फर्क, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तीसरा फर्क, तीसरा फर्क, इट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। चौथा भी लिखी दो, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है।
और इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है इन दोनों में, हमने कर दिए। बात ऐसा ना, देख लेना आराम से। ठीक है, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है इट इज़ अ डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। बात आगे समझ में? कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हम नीचे वाला भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है? अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी वो पता है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, मतलब कि ऐसा कौन सा मोशन है जिसमें एवरेज स्पीड बराबर हो सके एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड बराबर हो सके एवरेज वेलोसिटी के। बताओ बताओ बताओ, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एवरेज स्पीड भी सेम हो एवरेज वेलोसिटी के? तो देखो, पहली बात तो दोनों के फॉर्मूले देखो। फॉर्मूले क्या है? दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो, एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। मुझे एक बताओ, देखो फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में देखो, देखो नीचे टाइम नीचे टाइम, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इनमें आएगा, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। देखो 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 देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, अगर देखो टाइम तो हमेशा सेम आने वाला है, टाइम तो हमेशा सेम आने वाला है। बताइए समझ, टाइम तो हमेशा सेम आने वाला है, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी, मतलब किस कंडीशन में सेम हो सकते हैं? मैंने तुम्हें बहुत बार बताया। डिस्टेंस देखो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर ये दोनों सेम आ गए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ गए, तो क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाएगी? मान के चलो डिस्टेंस भी मेरा 5 मीटर आ गया और टाइम लगा 5 सेकेंड। डिस्टेंस भी 5 मीटर आ गया और टाइम लगा 5 सेकेंड मान लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर आ गया, टाइम लगा 5 सेकेंड। तो टाइम तो हमेशा सेम रहते हैं बेटा, टाइम हमेशा सेम रहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है ना, उसके लिए टाइम हमेशा दोनों सेम रहते हैं। बताइए समझ में, बताइए समझ में। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी कंडीशन में ही सेम रहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी कंडीशन में ही सेम रहते हैं। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में सेम रहते हैं? पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, सबसे पहले वाले में शायद, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी स्ट्रेट चल रही है विदाउट अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए, स्ट्रेट चल रही है, ओनली स्ट्रेट चल रही है, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहे हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही हैं जो चेंज हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही हैं जो चेंज हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन डिस्टेंस भी सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन में क्या होगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। बता रही सर, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। बताइए सर में, बताइए सर में। देखो जैसे कि बॉडी ऐसे चल गई, देन फिर ऐसे आ गई, वापस आ गई, मतलब कि ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? 5 मीटर था। ठीक है, देखो टाइम दोनों में सेम लगेगा। मैंने मान लिया कि ये जो पूरा वक्त है, देखो बॉडी पहले यहाँ से गई फिर वापस आई, इस पूरे में कह रहा हूँ, इस पूरे में टाइम कितना लगा?
2 सेकंड, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, ठीक है, मान के चलो अगर कोई पूछे, चलो यार, अगर कोई पूछे कि भैया स्पीड बता दो, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया ये, देखो 100 इतना, और देखो 10 इतना और 5 यहाँ से और चल दिया, कितना हो गया, 10 + 5 15, 15 अपॉन में टाइम कितना, टाइम 2, 15/2 दोनों को सॉल्व कर लूँगा। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो, सॉरी अगर वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यही तो होगा। इसमें भी टाइम उतना ही लगेगा, इसमें भी टाइम 2 सेकंड ही लगने वाले हैं। पहले तो डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो देखो ये पूरा 10 और ये इतना, इसमें से इसको माइनस करूँगा, ये आ जाएगा, तो कितना आएगा, 10 - 5 कितना आ गया, 5 अपॉन में टाइम। अब कुछ बच्चे का ये मत सोचना कि भैया ये तो इतना सही है, ये डिस्प्लेसमेंट जो ये इतना सही है, तो टाइम को मैं आधा कर दूंगा। टाइम आधा नहीं होगा, टाइम तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सेम ही रहता है, ठीक है भाई। वो ऐसे घूम के आया है ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना चला है यहाँ पे, जो जो आधा हो जाएगा, बात है समझ में। तो इस कंडीशन में भी वेलोसिटी 5/2 और स्पीड भी क्या 15/2 और सॉरी देखो मैंने ये चीज़ इसलिए बताई ताकि मैं आपको टाइम को बता सकूँ कि टाइम दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर बॉडी ऐसे चलती, सिर्फ ऐसे चलती, यहीं पर रुक जाती, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते। डिस्प्लेसमेंट भी देखो, डिस्टेंस क्या हो जाता, डिस्टेंस भी 10 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो किस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई थी। आंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन एवरेज स्पीड बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। क्या लगा है, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में मोशन भी कैसा होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। एवरेज स्पीड एस लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और एवरेज वेलोसिटी ये भी, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के समान होती है, इज इक्वल टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के समान, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो पूछो। ओके, थैंक यू।